डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासरूम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पिछले 2 वीडियो से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम पैसिव वॉइस पर एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के थ्रू हम पैसिव वॉइस के हर एक नूक एंड कॉर्नर को, हर एक ग्राउंड को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसकी शुरुआत सिंपल प्रेजेंट टेंस से कर दी है और पिछले 2 वीडियोस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना सीख लिया है। आज हम इसी टेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सवाल पूछने का काम करते हैं, या हम यूँ कहें कि वो खुद सवाल होते हैं। जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो जनरली 2 ही टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक टाइप है यस नो टाइप क्वेश्चंस और दूसरे हैं WH टाइप क्वेश्चंस। यस और नो टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब यस और नो में ही आते हैं। जैसा कि आपसे किसी ने सवाल किया कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो अगर आप खेलते हैं तो आप कहेंगे हाँ, यस आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूँ। तो इस तरह से इसका जवाब जो है वो यस में आया। अगर आप नहीं खेलते हैं तो आप कहेंगे नो आई डोंट, मैं नहीं खेलता हूँ। तो इस तरह से इसका जवाब जो है वो नो में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स यस और नो में ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो है WH टाइप क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि WH वर्ड से पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो WH टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। और इसमें जो वर्ड्स हैं जैसे कि हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो WH वर्ड्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन के इस पार्ट में यानी पहले पार्ट में हम जो है वो यस और नो टाइप क्वेश्चंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सेंटेंस है कि डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले डू लगा हुआ यानी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क भी। ठीक, अगर मैं इस डू को इग्नोर कर दूं, अगर मैं इस डू को भूल जाऊं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पर फोकस करूं, बचे हुए पार्ट पर फोकस करूं, तो सेंटेंस क्या होगा? वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट ये एक टोटली प्लेन सेंटेंस है। ये एक असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्शन करना हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्रिकेट को पहले लिखेंगे, यानी हम हमारे पैसिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिकेट को बनाएंगे। तो हो जाएगा क्रिकेट। इस तरीके से शुरुआत हो जाएगी सेंटेंस की। क्रिकेट के लिए सुटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज होगा, क्रिकेट इज। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर ऐड करेंगे बाय और वी का हो जाएगा अस। स्टूडेंट्स, अभी भी ये एक असर्टिव सेंटेंस ही है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो आपका जो पैसिव सेंटेंस होगा वो भी इंटरोगेटिव ही बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस जो है अभी कैसा है? ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? अभी हमने बताया कि इंटरोगेटिव जब बनता है जब के सब्जेक्ट के सामने यानी सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिकेट का हेल्पिंग वर्ब क्या था? वो था क्रिकेट के लिए इज। हम क्या करेंगे? इस इज को उठा के यहां रख देंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा इज क्रिकेट एज इट इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, प्लेड बाय अस, इज क्रिकेट प्लेड बाय अस एंड देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हो जाएगा इज क्रिकेट प्लेड बाय अस। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वो होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ सकता है? एम, इज और आर भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इट मींस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से इस पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 है डज ही सिंग अ सॉन्ग।
अ सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। अ सॉन्ग सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। तो हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी इज अ सॉन्ग। सिंग का हो जाएगा संग, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इज अ सॉन्ग संग, उसके बाद में हम ऐड करेंगे बाय, और ही का हो जाएगा हिम, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है डज शी प्लक द फ्लावर्स। द फ्लावर्स चूंकि एक प्लूरल नाउन है इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। तो आर से हम सेंटेंस बनाएंगे आर द फ्लावर्स, आर द फ्लावर्स। प्लग का हो जाएगा प्लग्ड, आर द फ्लावर्स प्लग्ड, बाय ऐड करेंगे, शी का हो जाएगा हर, एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है डू दे हेल्प यू। यू सब्जेक्ट बनेगा, यू के लिए सुटेबल हेल्पिंग वर्ब आर रहेगा, तो आर यू। हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, आर यू हेल्प्ड, बाय ऐड करेंगे, दे का हो जाएगा देम, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है कि डज अहमद आस्क द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस प्लूरल नाउन है इसलिए आर से शुरू होगा, पैसिव सेंटेंस। आर द क्वेश्चंस, आर द क्वेश्चंस। आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, फिर ऐड करेंगे बाय, उसके बाद में है अहमद, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हम लोग अहमद, एंड देन क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है डज द टीचर गिव द होमवर्क। द होमवर्क के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, फिर द होमवर्क, इज द होमवर्क। गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, इज द होमवर्क गिवन, फिर बाय ऐड करेंगे, फिर द टीचर, and then question mark. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन में हमने जितना कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। इस लेसन का WH टाइप क्वेश्चंस वाला पार्ट जो है वो बच गया है, जो कि हम अपने अगले लेसन में देखेंगे।